आइए आइए ज़ारा मोहतरमा आइए। हमें यकीन था कि आप ही आएंगी। कबीर साहब बड़े नसीब वाले हैं आप, जो आपको ज़ारा जैसी दोस्त मिली है। एनीवेज चलिए, देर हो रही है। अब जी एक मिनट में आया। आइए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे ज़ारा बेटा। बहुत अच्छा किया जो तुम कबीर के साथ चली गई। अब तुम कबीर के साथ हो ना, इंशाल्लाह देखना कबीर जीत कर ही लौटेगा बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आखिर इस बुढ़िया ने कबीर और ज़ारा को एक साथ मुंबई भेज ही दिया। ज़ारा के साथ कबीर को भेजकर हमारा जी जलाने वाली कमबख्त औरत, आज हम तुम्हें यही मार कर रहेंगे। तुम मर जाओगे तो कबीर को तो वापस आना ही पड़ेगा। तो कैसी दोस्ती, कैसी ज़ारा, कैसा साथ, कैसी जीत। तो गई आयशा बेगम। माशाल्लाह, इसे कहते हैं सांप मर जाना और लाठी भी ना टूटना। हमने तो कुछ किया भी नहीं और आयशा बेगम तड़पने लगी। मदद करिए मरने में। नहीं नहीं नहीं, मरने देते हैं, तड़पने देते हैं। और वैसे भी हमने तो किसी को बेहोश होते देखा ही नहीं ना, और जब हमने किसी को बेहोश होते देखा नहीं तो हम किसी को क्या बताएंगे। और जब तक सबको पता चलेगा तब तक तो आयशा बेगम मर चुकी होगी। तौबा तौबा।
अल्लाह हाफिज अम्मी। चलिए अब कबीर को बुलाते हैं। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. कबीर का फोन ऑफ है, इसका मतलब अल्लाह, पानी, ये पानी क्यों चला गया काजी साहब? भाई बेगम, हम शहर के काजी हैं, ना कि नगर निगम के अधिकारी। अरे हमने कहा कि आप अधिकारी हैं काजी साहब, हम तो बता रहे थे आपको कि पानी चला गया, बर्तन भी सब आधे रह गए। यहाँ हमारी बेटी के जाने से घर की रौनक चली गई और इन्हें पानी की पड़ी है। या अल्लाह, ये तो पानी भी चला गया और लाइट भी चली गई, क्या हो क्या रहा है ये सब? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम शकील मियाँ, सब खैरियत तो है? क्या बात है, घर में अंधेरा छाया हुआ है? हम कुछ समझे नहीं। जो लोग कौम को अंधेरे में रखते हैं, अल्लाह उन्हें उजाला नहीं देता, बस यही समझाने आए थे। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बार खुला हो जाने के बाद शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाते। फिर कबीर मियाँ ने ज़ारा साहिबा के साथ दोस्ती वोस्ती कर ली। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम भी बहुत शर्मिंदा है, और कौम हमें जो भी सजा देना चाहती है दे सकती है। खुशी खुशी हम इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आप सजा क्यों पाए साहबा साहब? सजा तो उनको मिलनी चाहिए जो कौम के रहबर बन के बैठे हैं। उनका बस अपनी घर गृहस्थी पे भी नहीं चलता। अरे अपनी बेटी को काबू में नहीं रख सकते। काबू में? ज़ारा हमारी बेटी है, कोई गुलाम नहीं है शकील मियाँ, और हम भी आपसे बंधे नहीं हैं। क्या तमाशा है ये? तमाशा तो आपने बनाया काजी साहब, आप तो जानकार हैं, माशाअल्लाह बड़े आलिम हैं। आपको तो सब कुछ पता है ना कि कौम हमें जीने का तरीका सिखाती है, मगर यहाँ तो आपने अपने जीने का तौर तरीका ही सब कुछ बदल दिया। आपकी बेटी किसके साथ है, क्या कर रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन हमें पड़ता है, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं। वो कल को देखेगी तो क्या असर पड़ेगा उन पर। आपकी बेटी के फैशन शो में तालियां बजाई थी हमने, सोचा था कौम का नाम रोशन करेगी, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा है। यहां तो बाप और बेटी दोनों मिलकर कौम का नाम डुबाने की कसम झुका रखी है। देखिए काजी साहब, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कौम के लिए कोई भी नुकसान हो यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज रात तक ज़ारा सिद्दीकी लखनऊ में होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। गाइस, ये मेरी मॉम। आदाब। और गाइस, ये मेरे भैया। आदाब। अटेंशन एवरीवन, मुंबई में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे लजीज खाना कंपटीशन सोशल मीडिया पर टेलीकास्ट हो रहा है। जी सर। आप लोगों का मुंबई की जमीन पर पैर रखते ही फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, और आज से आप सब लोग की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी, और ये सब फाइनल राउंड के टेलीकास्ट के दौरान दिखाया जाएगा। और आज से फाइनल राउंड शुरू होने तक आप सब लोगों को हमारी बताई गई जगह पर रहना होगा, और आप वहां से कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसे हमसे स्पेशल परमिशन लेनी होगी।
ऑल द बेस्ट गाइस। शुक्रिया सर। सर हम तुम्हें बताना भूल ही गए कि तुमने अम्मी को फोन करके बहुत अच्छा काम कर दिया। हमें तो लग रहा है कि वो हमारे आने से इतना खुश नहीं कि जितना तुम्हारे आने से खुश है। सच कहें ना, हमें बहुत याद आ रही है उनकी। चलो। हमारे पास ही डॉक्यूमेंट्स हैं, आप तक तो पहुंचा दें, लेकिन यहाँ हर तरफ पुलिस का पहरा है, फिर भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। बेशक, और ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं, मगर जिन्हें समझना चाहिए उन्हें तो समझाइए। लीजिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए मियाँ। हमने कुछ सुना है आपके बारे में, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और हमें भी आपसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी मौलाना साहब। हम आपको यहां सिर्फ और सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमने उस उन्मादी शकील को एक बार फिर से पुलिस के हवाले कर दिया। तुम जैसों से हमें डर नहीं लगता, तुम जैसों से निपटना हमने सीख लिया है। लेके जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। और हां, इस बैठक को देखकर साफ पता चल रहा है कि शहबाज साहब ने आप सबके सामने हमारी तस्वीर कैसी की। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आप सभी को अपने बारे में गलत बात करने का एक मौका देते हैं। जहां तक बात है ज़ारा और कबीर के दोस्ती की, तो हम आप सभी को यह बता देना चाहते हैं कि हमने अपनी बेटी ज़ारा को कबीर मियां के साथ मुंबई जाने की इजाजत दे दी है। ज़ारा और कबीर दोनों ही हमारे बच्चे हैं। हम उन पर मजहब के ठेकेदारों का दबाव नहीं आने देंगे और ना ही अपने ऊपर कोई आंच आने देंगे। ज़ारा और कबीर दोनों ही समझदार हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। अल्लाह हाफिज। इतनी भी कितनी सख्त जान है ये बुढ़िया, सारा दम तोड़े तो अंदर जाए। खम्बखत मरने का नाम भी नहीं ले रही। रुखसार, रुखसार, अम्मी कहाँ है? अबू कब से इंतजार कर रहे थे, पीर साहब का फोन आया वो चले गए। ये कबीर जब से मुंबई गया है ना, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। वो ठीक तो है ना? अरे रुखसार, अम्मी। कशान भाई, हम भी बस यही देखने अम्मी के कमरे में ही जा रहे थे। अरे तो सोच क्या रही हो? अम्मी, 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 आप ठीक है? अम्मी, अम्मी, कुछ नहीं हो सकता अम्मी। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए अम्मी। अम्मी, अम्मी, आप कुछ तो बोलिए ना। अम्मी कुछ तो बोलिए। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए अम्मी। अम्मी कुछ तो बोलिए अम्मी। कशान भाई, कशान भाई, अम्मी आंखें नहीं खोल रही, कुछ नहीं बोल रहे। अम्मी, अम्मी, कशान भाई कहीं अम्मी को कुछ तो नहीं किया।
कुछ नहीं हो सकता अम्मी को। अम्मी अम्मी आंखें खोलिए अम्मी, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। कुछ नहीं होगा अम्मी को। एक बार आंखें खोलिए अम्मी। हिल क्यों नहीं रही है अम्मी? कुछ बोल क्यों कुछ नहीं होगा अम्मी को। हम अब्बू को फोन लगाते ना। अम्मी उठिए। अम्मी अब्बू आपका फोन अम्मी उठिए। कहाँ अम्मी अम्मी उठिए। अम्मी आप हिल क्यों नहीं रही है? अम्मी कुछ बोलिए ना। अम्मी कुछ नहीं होने देंगे अम्मी को। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी आप फिक्र मत करिए, हम हॉस्पिटल लेके चलेंगे अम्मी। कशान भाई अम्मी कुछ तो बोलिए। कशान भाई कशान भाई, अगर अब्बू फोन नहीं उठा रहे तो कबीर को फोन कीजिए ना, उसे बताइए कि अमीर की कितनी हालत खराब है। उसे बोलिए कि वापस आए, वो आपको एक सहारा हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए, आप कबीर को फोन कीजिए। यार तेरा लाख लाख शुक्र है। कबीर अब हम कबीर को अभी बस फोन लगा के उसे बुलाएंगे अभी। नहीं कबीर नहीं, अम्मी ऐसे मौके पे हमें मत रोकिए अम्मी। नहीं कबीर नहीं, कबीर नहीं अम्मी। कबीर अम्मी आप कुछ मत बोलिए। हम उसे नहीं बताएंगे। अब बस अपनी आंखें खुली रखिए अम्मी। आप हिम्मत मत हारना। हम कबीर को कुछ नहीं बताएंगे। हम अभी आते अम्मी, हॉस्पिटल लेके चलेंगे आपको। फिक्र मत कीजिए अम्मी, हम यही हैं आपके पास। अम्मी अगर हमें पता होता ना कि आपकी हालत इतनी खराब है अल्लाह कसम हम आपको 1 मिनट भी नहीं छोड़ते अम्मी। हमें नहीं पता था आपकी इतनी तबीयत खराब है। देखिए हमारी अम्मी की हालत बहुत खराब है। आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एम्बुलेंस भेजिए प्लीज। कबीर हम यहीं रह गए। माफ करना। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो। अम्मी की याद आ रही है। हमें उन्हें फोन करना चाहिए ना। होटल जाते हैं, आराम से तुम मम्मी से बात करना, हम भी हम मम्मा से बात कर लेंगे। तुम्हें लगता हम उन्हें बता देंगे हम खैरियत से पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह अम्मी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा। वहाँ इतने सारे लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए। ठीक है? हाँ उनकी तबीयत भी खराब थी ना, तो वो सो रही होंगी। अभी फोन करेंगे हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुस्कुराओ पहले। या अल्लाह, आज हमें कुछ भी हो जाए मगर हमारे कबीर को कामयाब